हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग इस चैप्टर में कन्वर्सेशन दी हुई है कि स्कूल में जो बच्चे कर रहे हैं आपस में, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए हम यहाँ पे आते हैं, हमें एनवायरनमेंट दिया हुआ है। एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट system. It provides the air we breathe, the water we drink and the food we eat. Means environment हमें basic support देता है, हमें air देता है, water देता है और food देता है। यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन है एनवायरनमेंट का, ये भी किसी भी एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करते हैं। देखिए इसका इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले आता है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका कंपोनेंट क्या है। देखिए हमारे एनवायरनमेंट के 3 बेसिक कंपोनेंट हैं। पहला है हमारा नेचुरल कंपोनेंट। वो कंपोनेंट्स हैं मीन्स जो हमें नेचर ने दिए हैं, जैसे कि देखिए एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स और वाटर। अब ह्यूमन मेड क्या है, जो भी हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया एनवायरनमेंट में, ये ह्यूमन मेड हो गए। जैसे कि हमने बिल्डिंग्स बनाई, पार्क बनाए, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज, तो ये सब हमारे हो गए ह्यूमन मेड। अब एक हमारा आता है ह्यूमंस। अब एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, ह्यूमन कंपोनेंट्स भी है, जिसमें हमारा इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्सेट्रा ये सब आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। देखिए यहाँ पे समराइज किया हुआ है कि the place, the people and thing that and the nature that surround any living organism is called environment. मीन्स जो भी हमारे सराउंडिंग में जगह है, लोग हैं, चीज़ें हैं, नेचर है, वो सब हमारा क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट। बेसिकली हम कह सकते हैं सराउंडिंग जो भी हमारी, वो हमारा एनवायरनमेंट है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। मीन्स जो बेसिक कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट की, वो नेचुरल और ह्यूमन मेड है। अब देखिए इसी में आगे जाके डिवीज़न होती है। द नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया हमने, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अब देखिए हमारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए जो भी हमारा द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो सब हमारे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में, जैसे कि जैसा भी प्लांट्स और एनिमल्स। हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो भी हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी आती हैं, जैसे आपका लैंड, वाटर, गैसेस एक्सेट्रा। तो ये हमारे आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अब इसी को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्या है कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। जो भी हमारा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सब मिलके हमारा क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। मीन्स जो भी हमें नेचर ने दिया है, जैसे कि प्लांट, एयर, वाटर, सब हमें नेचर ने दिए हैं, तो ये सब हमारे मिलके क्या बनाते हैं, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में दिया है कि लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। मीन्स माने देखिए अर्थ है, अर्थ की जो भी अपर मोस्ट लेयर है, इसको हमने क्या है, लिथोस्फीयर कहा है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में दिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये रॉक और मिनरल्स से बना होता है और सॉइल की लेयर से, एक छोटी सी सॉइल की लेयर होती है, थिन, इरेगुलर शेप में होती है जो, और ये वेरियस लैंडफॉर्म बनाती है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सब जो बनाती है ये हमारी होती है लिथोस्फीयर, मीन्स अपर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब लिथोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ प्रोवाइडर्स फॉरेस्ट, ग्रास लैंड और ग्रीज फॉर ग्रेसिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मीन्स जो भी हमारे, हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड आते हैं, माउंटेन वगैरह, वो सब लिथोस्फीयर में काउंट होंगे और ये हमारा एक मिनरल्स का सोर्स भी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दी रखी है एनसीईआरटी में। देखिए एनवायरनमेंट हमारा बेसिकली एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, अपन नेबरहुड है। मीन्स जो भी हमारी सराउंडिंग है वो हमारी एनवायरनमेंट कहलाती है 1 वर्ड में। अब देखिए इसे डायग्राम से समझाया गया है कि देखिए ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये बायोस्फीयर हो गया, मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स है। ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, मीन्स जो भी एयर है। हाइड्रोस्फीयर हो गया हमारा जो भी वाटर की थिंग्स है, और ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया, मीन्स जो लैंड है। ठीक, इसी को थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर एज
हाइड्रोस्फीयर। मीन्स जो भी हमारे रिवर, ओशियन, लेक, सी आएंगे वो सब हमारे किस में आएंगे, हाइड्रोस्फीयर में। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं जितनी भी गैसेज हैं वो हम सारी किस में काउंट होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में। अब इसके अलावा देखिए यहाँ एक पॉइंट और दिया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड अस। अब आप देख रहे हैं अर्थ की चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो है वो क्यों रुका हुआ है, क्योंकि जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो होल्ड किए हुए पूरे एटमॉस्फेयर को। आइए पेज टर्न करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे एक और न्यू टर्म निकल के आती है हमारे इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम देखिए अब हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव और लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन और इनका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ पूरा खिलाएगा ये सिस्टम, इकोसिस्टम। देखिए प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। हमने अभी बायोस्फीयर पढ़ा था, आप जानते हैं क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों ही हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं, इसलिए इनको हमने कहा बायोस्फीयर कहा। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और ये क्या एक नैरो जोन है जिसमें क्या कहते हैं हमारा लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अब यही हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी। यहाँ पे भी चैप्टर में कन्वर्सेशन है, ये क्लास में हो रही है बच्चों के बीच में, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम के इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए डेफिनेशन की फॉर्म में दी है, द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम है वो कितना भी बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है। फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, इवन अ स्मॉल पाउंड और एक्वेरियम इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट इज सेलिब्रेटेड। जो हमारा एनवायरमेंटल डे होता है ये हमारा 5 जून को होता है और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। इसके अलावा इसमें दिया है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हमारा क्या होता है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। हमारे एशियन टाइम में क्या होता था कि लोग पैसा यूज़ ना करके एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे चीज़ों से, कि मानिए मेरे पास गुड़ है और आपके पास आलू है, मैंने आपको गुड़ दिया, आपसे आलू ले लिया, या जो भी चीज़ें एक्सचेंज करना है एक दूसरे से, हमारा कहलाता था बार्टर सिस्टम। लेकिन अब ये यूज़ में नहीं आता है। अब एक आता है हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा ह्यूमन इंटरेक्ट हुआ एनवायरनमेंट से, उसमें उसने मॉडिफिकेशन किया। जैसे आपने अभी पढ़ा था ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ कि हमने जो भी बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज बनाए अपने अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन बनाई, ये हमारा हो गया ह्यूमन एनवायरनमेंट, या वो जो भी हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया एनवायरनमेंट में, इसको हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट में रखा। अब यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हमने कर लिया। इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर और टैली कर देते हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। हमने भी पढ़ा कि जो भी हमारा इंट्रैक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और एनवायरनमेंट के साथ, ये हमारा कहलाएगा इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए हमारा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, ये टुगेदर मिलकर हमारा क्या करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए मेजर हमारे तो दो ही होते हैं, नेचुरल और एक मैन मेड। इसमें हमने एक ह्यूमन और पढ़ा था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए नेचुरल में जो भी हमारा था, हमारे वाटर, हमारा जो भी लैंड आ रहा था, हमारा गैसेस आ रही थी, ये हमारा हो गया था नेचुरल। और हमारा मैन मेड था रोड, बिल्डिंग्स वगैरह, जो हमने पीछे देखा था अभी डायग्राम्स में। गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारे देखिए ब्रिज हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ये हमारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो गया। अब लिथोस्फीयर क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, जो भी हमने पढ़ा था। विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो इसके हमारे क्या है, बायोटिक है मीन्स लिविंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द बायोस्फीयर। तो हमने पढ़ा था, देखिए इट इज द नैरो जोन। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे प्लांट और
एनिमल एक साथ रहते, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब आते हैं, देखिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए नेचुरल कौन सा नहीं है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, पर इक्वेरियन हम ह्यूमन मेड है इसलिए नेचुरल में नहीं आएगा। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। लैंड हमारा नहीं है क्योंकि लैंड हमारा नेचुरल है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इसमें से कौन सा है, रोड है। देखिए सी और माउंटेन हमारा नेचुरल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। तो थ्रेट क्या है एनवायरनमेंट के लिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन, प्लांट्स और क्रॉप्स थ्रेट नहीं हो सकते। अब देखिए मैच द फॉलोइंग दिए हैं, आप पढ़ेंगे अगर एनसीईआरटी को आपको इसमें सारे क्वेश्चन और आंसर्स मिलेंगे। और पूरा चैप्टर करने के बाद आप प्लीज़ एक बार क्वेश्चन आंसर खुद से टैली करिए, इससे आपको पता पड़ जाएगा आपको चैप्टर समझ आया या नहीं। अब देखिए अब बायोस्फीयर क्या है, देखिए मैंने इसमें सारे निशान लगाए थे। एक नैरो जोन है वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, ठीक है। अब व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक हमारा क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। अब हाइड्रोस्फीयर क्या है, जैसे डोमेन ऑफ वाटर, मैंने कहा जो भी हमारा वाटर, ओशियन, लेक आती है ये सब हाइड्रोस्फीयर में आती है। और हमारा एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट हमारा है सराउंडिंग, जो भी हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट कहलाती है। देखिए इसमें जो मैच द फॉलोइंग इसमें एक्स्ट्रा दिए कंफ्यूज करने के, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अब कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, जो है हमारा इनसाइड अवर अर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।